अजीज दोस्तों, मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। मैं हूं अरशद गिल और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आजादी के रंग। और आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो आप अपनी स्क्रीन पर बाखूबी देख सकते हैं। तुम मुझसे बड़े काम करोगे। और ये बात मसीह खुदावंद ने अपने लबे मुबारका से अपने शागिर्दों से कही जब वो अपनी जमीनी खिदमत कर रहे थे। तब ये बात मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कही और उनसे कहा कि तुम मुझसे बड़े काम करोगे। वो बड़े काम क्या हैं, वो किस तरह से शागिर्दों ने किए, आए देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर। इस बात को समझने के लिए हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील और उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत को तिलावत करेंगे। मुकद्दस कलाम के अंदर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। आमीन। दोस्तों, इस आयत के हम दो हिस्से करेंगे और दो ही हिस्सों में इस आयत को आज हम समझेंगे कि मसीह खुदावंद ने यह कहा कि जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, बल्कि इनसे भी बड़े काम करोगे। आप जो काम मसीह खुदावंद ने किए वो तो आप बाखूबी उनसे वाकिफ ही हैं। मसीह खुदावंद ने किस तरह से मुर्दों को जिंदा किया, किस तरह से कोड़ियों को पाक किया, किस तरह से लंगड़ों को चलाया, उन्होंने अंधों को आंखें दी। आप इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं। और अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो आपको पता चलता है कि ये काम, ये मौजज़ात शागिर्दों की जिंदगी में भी होते रहे। और अमाल की किताब हमें बताती है कि मुकद्दस पालूस उनके हाथों से खुदावंद बहुत बड़े बड़े काम करते, बहुत बड़े बड़े मौजज़े करते थे और वो भी मुर्दों को जिंदा कर देते थे और उनके कहने से लंगड़े चलना शुरू कर देते थे। और अगर आप मुकद्दस पतरस की जिंदगी को देखें तो वो भी मौजज़ात से खाली नहीं है। मुकद्दस पतरस की जिंदगी के अंदर हमें पता चलता है कि उन्होंने किस तरह से एक तबीता नामी लड़की को जिंदा किया जो कि मर चुकी थी और वो ईमानदार थी। अब अगर आप मुकद्दस यूहन्ना को देखें तो हैकल के दरवाजे पर एक शख्स बैठा हुआ था, उसके साथ मुकद्दस पतरस था। मुकद्दस यूहन्ना और मुकद्दस पतरस दोनों थे। उन्होंने किस तरह से एक भीख मांगने वाले को चंगाई बख्शी यीशु मसीह के नाम में। ये तो वो काम थे जो मसीह खुदावंद भी इस धरती पर रहकर करते रहे। लेकिन मसीह खुदावंद ने यह कहा कि तुम उनसे भी बड़े काम करोगे। वो बड़े काम क्या हैं? मसीह खुदावंद ने, तो आप जानते हैं, यूहन्ना की मार्फत अंजील उसके नामे बाब के अंदर एक जन्म के अंधे को आंखें दी, जिसकी आंखें थी ही नहीं, आप कह सकते हैं कि उसके आई बोल बने ही ना थे। और मसीह खुदावंद ने जमीन पर थूका और जमीन पर थूक कर उसके आई बोल बनाए, मट्टी सानी, और उसकी आंखों पर रखी और कहा, जा शलोख में धो ले। और बाइबल हमें बताती है कि जो ही उसने जाकर धोया वो बीना हो गया। अब ये तो मसीह खुदावंद ने क्रिएट किया उसकी आंखों को। अब ऐसा कोई काम तो किसी शागिर्द ने किया नहीं। शागिर्दों ने वो काम जरूर किए हैं जो मसीह खुदावंद ने किए थे, ऐसे मौजज़ात जरूर किए हैं। लेकिन किसी भी शागिर्द ने किसी के लिए, अगर मिसाल के तौर पर किसी का बाजू नहीं है तो उसको बाजू क्रिएट कर नहीं दिया। अगर किसी की टांग है ही नहीं तो उसको टांग बनाकर नहीं दी। मसीह खुदावंद का बाइबल मुकद्दस के अंदर सबसे बड़ा काम जो है मौजज़ात में, वो ये है कि मसीह खुदावंद ने एक शख्स की आंखों को बनाया, उसकी आंखों को खलक किया जो कि पहले से थी नहीं। अब इनमें से जितने भी 12 शागिर्द थे या दूसरे ईमानदार थे, उनमें से किसी भी शागिर्द ने कोई ऐसा काम किया नहीं कि किसी ने किसी के लिए कुछ क्रिएट किया हो।
फिर वो कौन सा बड़ा काम है जो मसीह खुदावंद ने कहा कि तुम मुझसे बड़े काम करोगे। अगर आप दौरे हाजरा की कलीसिया को देखें, बहुत सारे लोगों के पास शिफा की बरकत है, बहुत सारे लोगों के पास शिफा की नेमत है और होनी चाहिए भी। खुदावंद उनको बरकत बख्शे जो इस नेमत को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें कि जो बात मसीह खुदावंद ने ये कही कि तुम उनसे भी बड़े काम करोगे जो मैंने किए, तो वो कौन सा बड़ा काम है जो हम अपने खालिक, अपने मुंजिद, अपने मालिक से बड़ा काम कर सकते हैं? वो कौन सा बड़ा काम है? बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं कि हम कोई मसीह से भी बड़ा मौजज़ा कर रहे हैं। भला सोचे, हम मसीह से बड़ा मौजज़ा कौन सा कर सकते हैं? हमारे अंदर तो इतनी वक़्त है ही नहीं कि हम किसी को आंखें अता कर सके अगर उसकी पैदाइशी तौर पर नहीं है। ये काम तो मसीह का है। अब जब मसीह खुदावंद ये फरमाते हैं कि तुम उनसे भी बड़े काम करोगे, तो इसका लफ्ज़ी मतलब ये है कि मसीह खुदावंद जो है उन्होंने अपनी ज़मीनी खिदमत के अंदर इतने लोगों को अंजील ना सुनाई, इतने लोगों को वो कलाम ना सुना सके जितने लोगों को शागिर्दों ने सुनाया, जितने लोगों को आज के खुदाम सुना रहे हैं, जितने लोगों को लाखों और करोड़ों की तादाद में शागिर्द कलाम सुना रहे हैं, आज का मसीही भी सुना रहा है और यकीनन आप भी आज कलाम ही सुन रहे हैं। आप मसीह से जो बड़ा काम है ना, वो कोई हम मौजज़ा नहीं कर सकते। मसीह से बड़ा वो मौजज़ात का मुंजिद है, वो मौजज़ात करने वाला है, वो मौजज़ात का खालिक और मालिक है। हम उससे कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, कोई बड़ा मौजज़ा नहीं कर सकते। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि जहां तक मसीह की अंजील नहीं पहुंची, हम वहां पर अंजील लेके जाएं। जिन लोगों को मसीहा अंजील ना सुना पाए, जिन इलाकों में मसीहा अंजील ना लेके गए, हम उन इलाकों में अंजील लेके जा सकें। और अगर आप मुकद्दस पतरस की जिंदगी को देखें कि जब रूहुल कुद्स ईद पेंतीकोस्त पर शागिर्दों पर नाजिल हुआ, तो मुकद्दस पतरस ने 3000 लोगों को कलाम सुनाकर उनको एक ही टाइम पर मसीह के पास लेके आया। जबकि मसीह की जिंदगी के अंदर हमें कोई ऐसा काम नजर नहीं आता कि मसीहा ने एक वक्त पर 3000 लोगों को अंजील सुनाई हो, 3000 लोगों को ये पैगाम दिया हो और वो मसीह पर ईमान लाए हों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि हम मसीह से बड़ा कोई मौजज़ा कर नहीं सकते। हाँ, अगरचे आज बहुत सारे लोगों के पास शिफा की बरकत है, खुदा अपने कलाम को शिफा की बरकत से, मौजज़ात की बरकत से साबित कर रहा है और ये काम इब्तदाई कलीसिया के अंदर भी था। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम मसीह से भी कोई बड़ा काम कर दें, तो ये मुमकिन नहीं। मसीह तो पैदा करने वाले हैं, मसीह तो खलक करने वाले हैं और ये बात हमारे बस की नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।